डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखे थे पीसी मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में देखे थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी और एक्सपैंडेड मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी से। एक्सटेंडेड मेमोरी का कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। तो जो रैम है वो अगर 1 MB से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 1 MB से ज़्यादा उसको अगर यूज़ कर रहा है रैम को, तो वो जो होती है वो एक्सटेंडेड मेमोरी होती है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस आप लोग देख सकते हो, द टर्म फॉर नॉर्मल रैम अबव 1 MB लेवल इज एक्सटेंडेड मेमोरी। ओके, तो जो 1 MB लेवल से ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो है एक्सटेंडेड मेमोरी। तो देखो नॉर्मली जो एक्सटेंडेड मेमोरी है ये हम लोग जैसे अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यूनिक्स लिनक्स जैसे हो गए ना, उसमें हम लोग एक्सटेंडेड मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू यूज दिस एक्स्ट्रा मेमोरी दिस माइक्रो प्रोसेसर चिप मस्ट शिफ्ट टू अ न्यू प्रोसेसर मोड कॉल्ड प्रोटेक्टेड मोड। तो प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। द प्रोसेसर व्हेन दे बूट अप दे वर्क इन रियल मोड, ठीक है। तो जब आपका कंप्यूटर जब चालू होता है तो प्रोसेसर जब आपका ऑन होता है तो वो रियल मोड में होता है। आफ्टर अ फ्यू इंस्ट्रक्शन इट कैन शिफ्ट ओवर द प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन के बाद में, कुछ प्रोसेसिंग के बाद में आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोटेक्टेड मोड में चले जाता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट देखो, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड मोड में क्या होते रहता है, रन होते रहते हैं। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट है एक्सटेंडेड मेमोरी का। ओके, 1 MB जो लेवल है मेमोरी का उससे ज्यादा अगर आपका यूज हो रहा है तो वो हो रहा है एक्सटेंडेड मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपांडेड मेमोरी। ये भी सेम आपका एक्सटेंडेड मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटेंडेड मेमोरी आपकी जो होती थी वो विंडोज और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती थी, बट आपका जो अभी एक्सपांडेड मेमोरी है ये आपका सिर्फ डॉस बेस्ड जो कंप्यूटर्स होते थे ना उसमें आपका यूज होती थी, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सपांडेड मेमोरी इज अ टेक्निक फॉर यूटिलाइजिंग मोर देन 1 MB ऑफ मेन मेमोरी इन डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स। मीन्स आपको अगर यूज करना है 1 MB के ऊपर में मेमोरी तो आप लोग वो डॉस जो बेस कंप्यूटर्स है उसमें आप लोग एक्सपांडेड मेमोरी का यूज कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशंस डेवलप अंडर डॉस कैन नॉट यूज एक्सटेंडेड मेमोरी। तो देखिए आप लोग नॉर्मली ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ जाता है कि एप्लीकेशन डेवलप अंडर डॉस कैन नॉट यूज एक्सटेंडेड मेमोरी, ठीक है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो एक्सटेंडेड मेमोरी यूज नहीं करता। द डॉस लिमिटेशन कैन बी बाईपास थ्रू मेमोरी पेजिंग। मेमोरी पेजिंग मीन्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेमोरी पेजिंग मीन्स एक टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उस मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जो मेमोरी है वो पेजेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अपना बुक कैसा होता है पेज में डिवाइड किया हुआ, वैसे आपका मेमोरी पेज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो अप टू 32 MB ऑफ पेज मेमोरी कैन बी इंस्टॉल्ड इन पीसी। तो एक्सपांडेड मेमोरी में जो आपका 32 MB जो पेज मेमोरी होता है वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। इट इज नोन एज एक्सपांडेड मेमोरी स्टैंडर्ड। इसी को ही एक्सपांडेड मेमोरी स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग EMS कहते हैं। ओके, तो सिंपल आपके एक्सटेंडेड मेमोरी हो गया और एक्सपांडेड मेमोरी हो गया। देन हम लोग ये आपके बुक में जो मेमोरी मैप है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे ये टॉप ऑफ ये एक साइड का आपका एक्सटेंडेड मेमोरी वाला डायग्राम है और सेकंड आपका है एक्सपांडेड मेमोरी वाला। ओके, तो जो आपका एक्सटेंडेड मेमोरी है उसमें आप लोग जैसे ये विंडोज यूनिक्स जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये यूज करता है, और ये जो है आपका ये एक्सपांडेड मेमोरी आपका जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज करता है, ठीक है। ये टॉप ऑफ एक्सपेंड ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे इसकी। टॉप ऑफ एक्सपांडेड मेमोरी अप टू 32 MB, ठीक है। तो ये आपका रिजर्व रहता है और ये आपका एक्सपांडेड मेमोरी जो यूज होती है, ओके, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो याद रखोगी कि जो आपके जो पुराने कंप्यूटर्स थे, ओके, मीन्स पुराने प्रोसेसर हम लोग कह सकते हैं जैसे 80286 है, वो आपका 16 MB तक ही एड्रेस कर पाता था। मीन्स उतना ही मेमोरी वो हम लोग उससे प्रोसेस कर पाते थे। लेकिन अभी जो नए जो आ रहे 80386 80486 और पेंटियम जैसे प्रोसेसर है ये 4 GB के अबो भी
क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। मीन्स वो जो प्रोसेसर है वो 4 GB के ऊपर भी जो आपका मेमोरी है वो उसको यूज कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका मेमोरी का पार्ट खत्म होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम।